आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और सभी का आने वाला वर्ष 2025 शुभ हो, मंगलमय हो, एक नई दिशा देने वाला हो और सबके जीवन में असीम खुशियों को व्याप्त कराने वाला हो। यही समस्त राष्ट्र एवं समस्त विश्व के लिए मेरे अंतःकरण से कामना है। जीवन अमूल्य एवं क्षणभंगुर है। जो कुछ भी हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय हमें मिलते हैं, वह हमारे प्रारब्ध का प्रतिफल होता है। इसलिए हमें कभी किसी के प्रति बदला लेने की नीयत नहीं रखना चाहिए। स्वयं का सदैव परिष्कार करते रहना चाहिए। कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। सब निमित्त मात्र होते हैं, सब निमित्त मात्र होते हैं। हे ईश्वर, मैं समस्त चराचर के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण रखूं और आपकी सत्ता पर अखंड विश्वास करता रहूं। मानव जीवन मनुष्यता की साधना है। जितना हम में पवित्रता, नैतिकता एवं लोगों के प्रति शुभ संकल्प व्याप्त रहेगा, उतना ही हम निखरेंगे और दिव्य पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। समकालीन समय में स्वयं को जागृत कर पाना एवं पहचानना एवं नियंत्रित करना सबसे बड़ी सफलता है। किसी का भी उपहास हमें कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। श्रेष्ठ दृष्टिकोण एवं श्रेष्ठ संकल्प को स्वयं में प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अध्यात्म की वैज्ञानिकता आत्मसात करना चाहिए। अपने आराध्य या श्री सीताराम के पावन पवित्र नाम का प्रतिक्षण स्मरण करते रहना चाहिए। यही जीवन की सबसे महान उपलब्धि है और जीवन में कुछ नहीं है। आज हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी है, डिप्रेशन में है, तनाव में है। कोई किसी को नहीं समझना चाह रहा है। तो जब हम शुभ संकल्प के द्वारा स्वयं को नियंत्रित एवं परिष्कृत करेंगे, तभी हम दूसरों को समझ सकेंगे। स्वयं को जो पूर्णतः समझ लेता है, जो स्वयं को
पूरी तरह जान लेता है। और जिसका स्वयं पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जो स्वयं को प्रशासित कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, वह असंभव को संभव कर सकता है। वह महान यशस्वी बन सकता है, महान ऐश्वर्यशाली बन सकता है। वह मानवता के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। इस धरती की खुशहाली में असीम योग दे सकता है। इसलिए आज 29 दिसंबर सन 2024 को जब मैं अपनी आवाज़ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत हर्षित हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि स्वयं को उस योग्य बना सकूं जो राष्ट्र के और विश्व के काम आ सके। स्वयं का ऐसा कायाकल्प कर सकूं जो मानवता और जनमानस के लिए रामबाण सिद्ध हो सके। वैसे कार्य बहुत सरल और बहुत सहज नहीं है। कुछ भी कर पाना बहुत सरल और सहज नहीं है। और मैं यह भी समझ गया हूं कि हम भविष्य में क्या पदचिन्ह छोड़ेंगे, क्या पदचिन्ह छोड़ेंगे, यह भी अपने हाथ में नहीं है। हम वही कार्य संपादित करेंगे, उसी डगर पर बढ़ेंगे जिस डगर पर ईश्वर हमें बढ़ाना चाहेगा। क्योंकि कदम कदम पर सूल बिखरे हुए हैं, और जो सूलों पर हंसकर दौड़ लगा सकता हो, वही भविष्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो सकता है। वास्तव में इस संसार के लिए जीना ही असली जीना है। अपने लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जी लेते हैं, सब अपना पेट भर लेते हैं। अपने आप को हमें ऐसा बनाना चाहिए जिससे राष्ट्र का, संसार का हम अधिक से अधिक उपकार कर सकें, अधिक से अधिक काम आ सके। जब हमारी यह नियत होगी, ऐसी प्रवृत्ति होगी, ऐसा सोच होगा, तभी यह जीवन सार्थक हो सकेगा।
हमें स्वयं को इस स्तर पर बदलना चाहिए कि हम किसी के प्रति गलत ना सोचें। हर व्यक्ति के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो। स्वयं में ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, पाखंड का लवलेश भी न रहने दें। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ सोच से युक्त होंगे तभी हम मोक्ष के अधिकारी बन सकेंगे, तभी हम मनुष्य बन सकेंगे, तभी ये मनुष्य जीवन को धारण करना फलीभूत हो सकेगा। अन्यथा हम एक क्षणभंगुर काया बनकर रह जाएंगे जो समय के साथ काल कौलित हो जाएगा। जबकि हर मनुष्य में एक असाधारण अमरता से ओतप्रोत महामानव व्याप्त होता है। हमें उसको जागृत करना चाहिए और स्वयं को राष्ट्र, विश्व, मानवता के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और जब हम स्वयं को राष्ट्र और विश्व के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमारा साथ साक्षात श्री सीताराम देने लगते हैं। हर क्षण वही लाज बचाते हैं, हर क्षण वही मदद करते हैं। मुझ में कोई गुण नहीं है, अनंत अवगुण है। मुझे कुछ आता जाता भी नहीं है। न मुझे बोलने का ढंग है, न व्यवहार करने का ढंग है। मैं जन्म से ही महामूर्ख हूं। इसीलिए मैं बजरंग बली को अपना गुरु मान लिया कि जब वो हमारे गुरु हैं तो निश्चित है उनके कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके असाधारण चरित्र से अंश मात्र भी अगर मुझे प्रेरणा प्राप्त हो गया, मेरा अंतःकरण से आत्मसात कर लिया, मेरा जीवन तो उससे ही धन्य हो जाएगा। और बजरंग बली की कृपा से ही मां सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहेगा, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे अंतःकरण से पूरी तरह समस्त प्रकार की संकीर्णताएं जड़ मूल से खत्म होती जा रही हैं। यह बजरंगबली की कृपा है, मां सीता और प्रभु श्री राम की असीम कृपा का प्रतिफल है। और मैं मां बगलामुखी का भी आराधक बन गया हूं। ये मां जगत जननी पार्वती स्वरूपा मां बगलामुखी की मुझ पर असीम कृपा है, नव दुर्गा की असीम कृपा है, पराविद्या की असीम कृपा है कि मैं बगलामुखी
का आराधना करने लगा। मां बगलामुखी बहुत दयालु मां है। अपने साधक को, अपने भक्त को समृद्ध, मान सम्मान, यश वैभव सहज रूप से प्रदान कर देती है। लेकिन मां बगलामुखी की साधना संकीर्ण हृदय से नहीं किया जा सकता है। मां बगलामुखी को पीताम्बरा माता कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र देवी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर कूट कूट कर ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड व्याप्त हो, वह कलुषित हृदय से मां की आराधना करेगा तो वह स्वयं ही समाप्त होने लगेगा। मां की आराधना हर निर्मल व्यक्ति कर सकता है, और जो निश्चलतापूर्वक, सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक मां को स्मरण करता है, मां बगलामुखी उसको अभय कर देती है। अभय। मेरे गुरु बजरंगबली हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के दिशा निर्देशन से मैंने बगलामुखी का यथा योग्य आराधना शुरू कर दिया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां बहुत ममतामयी है। मां का वात्सल्य मैं आज प्रत्यक्ष अनुभव किया हूं। मां मुझे बहुत यशस्वी बनाना चाहती है। मां मुझे बहुत समृद्धशाली बनाना चाहती है। मां बगलामुखी जगत जननी है। ये मुझे बहुत दिव्यतम प्रेरणा प्रदान कर रही हैं, और कह रहे हैं, बेटा क्षणभंगुर जीवन को अमरता के आवरण से युक्त बना लो। मनुष्यता के देवत्व का श्रृंगार करो। जब तुम मनुष्यता के देवत्व का श्रृंगार करोगे तो तुम्हारे व्यक्तित्व की जो खुशबू है समस्त चराचर में, समस्त विश्व में अनायास ही प्रवाहित होने लगेगी। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। बस निश्चलता और निर्मलता, निस्वार्थता कि सोमरस को सदैव पीते रहो। और मां बगलामुखी से मैं इतना ही मांगता हूं कि हे मां, मुझ पर कृपा करो मां, कि मैं श्री सीताराम का यह स्मरण निरंतर करता रहूं, निरंतर करता रहूं, निरंतर करता रहूं। और
बगलामुखी माँ 10 महाविद्या में अपना एक स्थान रखती है। माँ बगलामुखी का साधक शक्तिवान, व्यक्तित्ववान, चरित्रवान और मानवतावादी, समरसत्तावादी, मनुष्यतावादी, सनातन संस्कृत की दिव्यता को आत्मसात करने वाला बन जाता है। यह मुझे आभास हो रहा है और मैं जानता हूं कि राष्ट्र और विश्व के लिए स्वयं को अर्पण करना है तो स्वयं को सशक्त बनाना है, स्वयं को अजात शत्रु बनाना है। तो मां बगलामुखी की साधना करने से ही शक्ति कूट कूट कर मेरे रगों में व्याप्त हो जाएगा और मैं अखंड होकर चराचर में अपने सोच और विचारों का वैभव प्रवाहित कर सकूंगा। मां वात्सल्यमयी है, ममतामयी है। बिना मां की कृपा से एक पग भी कदम बढ़ाना मुझे कठिन लगता है। और मां की कृपा से ही बजरंगबली के प्रेरणा से ही श्री सीताराम की इच्छा से ही हम अपने आप को सिद्ध कर पाऊंगा, सिद्ध कर सकूंगा। यह मुझे पूरी तरह मालूम हो गया है और अब मैं इस नश्वर शरीर को व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं लगाना चाहता। राष्ट्र के, समाज के कार्यों को करते हुए अध्यात्म की त्रिवेणी में सदैव स्नान करते रहना चाहता हूं, क्योंकि अध्यात्म ही महाकुंभ है, जहां 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। किसी भक्त ने कहा है, मां
शक्ति के विषय में। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। तो वास्तव में माँ बगलामुखी, माँ नवदुर्गा, माँ पराविद्या की कृपा का मुझे अनुभव हो रहा है और इसी से मुझे आभास होता है कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आप सबसे एक आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए तो वरदान बनेगा ही, हो सकता है उससे राष्ट्र का भी बहुत भला हो सकता है। मेरे विचार राष्ट्र के कोने कोने तक फैल सकता है और आपके उस सहयोग के द्वारा मैं अनंत लोगों का आशीर्वाद पा सकता हूं, सहयोग पा सकता हूं और जो मेरे सपनों का भारत है उसे मैं अवश्य निर्मित कर सकता हूं। मैं सच बताऊं, मैं भारत माता की गौरव को अक्षुण्ण बनाने के लिए कुछ अलग कार्य करना चाहता हूं, लेकिन मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है, वह शक्ति नहीं है। वह सामर्थ्य और शक्ति ईश्वर के आशीर्वाद से और आप लोगों की शुभकामना से मुझे प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके अपनी शुभकामनाएं दीजिए और मेरे विचार कैसे लगते हैं प्रोत्साहित भी कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी भी कंजूसी हो सकता है इस समाज के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। लेकिन आप जब सब्सक्राइब के द्वारा अपनी शुभकामना देंगे और विचारों की क्या प्रासंगिकता है, मेरी मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जब आप अवगत कराएंगे जिससे मुझ में सुधार होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं राष्ट्र के लिए स्वयं को जगा सकूंगा, स्वयं को जागृत कर सकूंगा, स्वयं का सुधार कर सकूंगा और राष्ट्र को जगाने के लिए हुंकार भी भरूंगा। इसलिए प्रत्येक भाई बहनों से, प्रत्येक युवाओं से, प्रत्येक विद्यार्थियों से, प्रत्येक जनमानस से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और 2025 में आप स्वयं को एक सशक्त महामानव बनाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, नश्वर है और आप
इसको अमृत से युक्त बना सकते हैं। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। मैं प्रवीण तिवारी, रवि आभा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक, अमालय संस्थापक, आलोसिप संस्थापक। जय भारत माता, जय बगलामुखी माँ, जय श्री राम, जय हनुमान जी। सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। हर व्यक्ति सत्य सनातन पथ पर सदैव अग्रसर रहे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।